हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। सो आज एक थोड़ा सा डेटा हम लोगों को देखने मिला और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। तो आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें बात भी हो रही थी। तो इसके ऊपर मुझे भी एक छोटा सा डिस्कशन करना है। ये क्या है क्वेरी, हाँ, कि जो क्लरिकल स्टाफ हैं और जो ऑफिसर्स हैं स्केल 1 से स्केल 4 एसबीआई रिजाइन किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो स्केल 4 22 रेजिग्नेशंस, स्केल 3 70, स्केल 2 125, स्केल 1 280। शॉकिंग है, क्लरिकल अगर आप देखें 1158 रेजिग्नेशंस क्लरिकल पोस्ट से हुई है एसबीआई की। तो व्हाट इज दिस? तो काफी लोग पूछ रहे थे कि मैम ये क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, और वाई आर पीपल रिजाइनिंग। देन इन माई पेड क्लास हमारा एक डिस्कशन हुआ था आज कि कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, आई वांट टू चेंज माय प्रोफेशन, मैं पीओ हूँ या मैं क्लर्क हूँ मैम, मुझे कहीं और बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आई वांट टू स्विच। बट इसके बहुत रीजंस होते हैं, बट अगेन बहुत सारे रीजंस। कोई भी अगर आप पोस्ट में हैं, इतनी बड़ी पोस्ट जहाँ पे आपको फिक्स्ड जॉब सिक्योरिटी है, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो कोई मजबूरी हो सकती है, कईयों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, कई बार प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबके इंडिविजुअल चॉइसेस और प्रायोरिटीज की वजह होती है कि ये रेजिग्नेशन होते हैं। तो काफी ज्यादा ऐसा सेंसेशनल नहीं है जैसे आप लोग पूछ रहे थे मुझसे ग्रुप में। बट गाइज, व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज बैंकिंग। अगर आप ओवरऑल भी देखते हैं तो कई बार ये रीजंस बहुत कॉमनली सामने आते हैं कि ओवरवर्क है, स्टाफ का शॉर्टेज है, लोगों पे ऊपर प्रेशर है काम का। और अब आजकल तो ऐसा कि सोशल मीडिया पे आप ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं, होती भी हैं चीजें, बर्नआउट होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट्स हैं। इस पे तो मैं एक और न्यूज शेयर करी होगी मैंने, शायद, मुझे जहां तक याद है कि सेल्स पे शिफ्ट किया जा रहा है काफी एम्प्लॉइज को एसबीआई के, क्योंकि ये नया आपका गोल होने वाला है और हर कोई सेल कर रहा होगा। चाहे पीओ पोस्ट पे अगर आप जाते हैं या फिर आपकी जॉब नहीं लगती है बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें, तो ये प्रेशर है, दिया जाएगा। डे 1 से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। और बहुत लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो ये प्रेशर झेलते हैं, करते हैं, बट अपना 100% देना होता है। ये नहीं कि उसमें बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाए, होते हैं, ये भी रीजन है पीपल लीव। ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ट्रांसफर्स नहीं पसंद, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता। कई ब्रांचेस में ये भी सुनने मिलता है स्टूडेंट से कि बहुत ज्यादा देयर इज बॉस फेवरेटिज्म, तो एप्रिसिएशन उनके काम के लिए, मेहनत के लिए नहीं दिया जाता। नाउ ऑफ कोर्स एवरी जॉब हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, कोई भी प्रोफेशन हो, एवरी सिंगल जॉब फील्ड प्रोफेशन इंडस्ट्री हैज इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब में होते हैं। तो स्विच करने वाला जो डिसीजन है या फिर छोड़ देने वाला, यू वांट टू लीव इट, प्रॉबली बहुत सोच के समझ के प्रैक्टिकली सोचना होगा, क्योंकि बैंकिंग, अब ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है, तो सिक्योरिटी और पर्क्स यहाँ पे ही है। इनफैक्ट मुझे एक पोर्शन जो आपको हाईलाइट करके बताना है वो है जॉब सिक्योरिटी। तो ये बहुत कहीं मिलेगी नहीं, अनमैच्ड है। कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, टीचिंग में जाइए, आईटी में जाइए, मार्केटिंग में जाइए, कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, अनमैच्ड जॉब सिक्योरिटी। दे कांट टर्मिनेट यू, ले ऑफ नहीं होगा कि मार्केट अभी खराब है तो यू आर टर्मिनेटेड, नहीं होता, ऐसा नहीं सुनने में आता है अंटिल अनलेस बहुत सीरियस केस हो। जॉब सिक्योरिटी इज द प्लस पॉइंट विच पीपल वांट इन टुडे सिनेरियो प्रोबेबली। फिर सरकारी नौकरी है, ये एक कल्चरल प्रेस्टीज, एक रिस्पेक्ट मिलती है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल रिक्रूटमेंट साइकिल आपने देखी होगी बैंकिंग में, बिल्कुल सारे ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट फील्ड्स, आर्ट्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, यहाँ पे इक्वल फेयर चांस उनको दिया जाता है। फाइनेंशियल रिसर्जेंस, रिसेंटली अब ग्रोथ हो रही है मार्केट में। और नेशनल स्केल आप लोग देखते हैं गाइस, पूरी जगह ब्रांचेस, अगर हम एसबीआई की बात करें, ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड देयर आर ब्रांचेस। तो इतनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं कि यू हैव एक्सेस, लाइक पूरे भारत में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया आ जाता है, बट देन ये एक्सेस है, ठीक है, कि रीच बहुत है बेसिकली, राइट। अगर आप देखोगे डेफिनेटली हर जगह पूरा फैला हुआ है बेसिकली। तो फाइनेंशियल पीएसबीज का नरेटिव जो है बदल गया है,
ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स बैंक्स कमाए हैं। और साथ में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ग्रोथ मार्केट डोमिनेंस है, इन बैंक्स की मार्केट डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है और हर जगह इनका नेटवर्क है, रूरल एरिया हो या टीयर 1 सिटी हो या कोई भी सिटीज़ हो, मैसिव नेटवर्क इज देयर, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न पीपल वांट टू गो एंड वर्क इन बैंक्स। आप बोलोगे मैम नहीं मजबूरी होगी, क्या हो गया कि इतने ज़्यादा लोगों ने रिज़ाइन किया है। देखिए आप जब आप कोई भी जॉब में जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, फर्स्ट योर गोल शुड बी लर्निंग। और कहीं वहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है टू मैनेज विद देम, बट मैक्सिमम टाइम्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। प्रेशर वाली बात बिल्कुल सही है कि सेल्स टारगेट्स या प्रेशर वो हर जॉब में है गाइस, एवरीवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्ट सेल्स बट कहीं ना कोई प्रेशर हर कोई फेस कर रहा है, बट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज। कई लोगों की प्रायोरिटी वो नहीं होती है, वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटी, तो देन प्रोबेबली यू कैन चूज आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। आरआरबी में थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर बैंक्स, पीओ अगर हम एसबीआई की बात करें या पीओ आईबीपीएस पीओ की बात करें तो एज कंपेयर टू अदर बैंक्स थोड़ा सा कम प्रेशर है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो सकता है वहां पे, बट देन अगेन उसके कॉन्स हैं कि बहुत रूरल एरिया में हो सकती है पोस्टिंग या फिर कुछ और एंटरटेनमेंट नहीं, पीपल गेट बोर्ड देयर। बैंकिंग में ये बहुत चल रहा है कि अट्रिशन बढ़ रहा है, अट्रिशन इज पीपल लीविंग द कंपनी, पीपल लीविंग द जॉब। बट अगेन जब आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एकदम से अगर आप सोचते हैं कि हमें स्विच करना है तो थोड़ा सा सोच के कि इंडस्ट्री पूरी चेंज करना मतलब आप दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे एकदम बेसिक से जाएंगे, वहां पे आपका एक्सपीरियंस ये वाला काउंट इतना नहीं होगा, प्लस और भी चीजें होती है डायनामिक्स जो शायद आपको अभी नहीं पता, डाउन द लाइन यू शुड नॉट रिग्रेट। ठीक है, बट देखिए इट इज नॉट ओनली बैंकिंग, एवरी जॉब हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ये मेरा एक आउटलुक है, आप लोगों का क्या कहना है वो बताइए। बट बी रेडी, इनफैक्ट ये मैंने आपको सेशन में आपको बता भी कि और ये डेटा भी शेयर क्यों किया। Talk, the one thing which I want all of my students to do is talk to your relatives, to your friends, whoever is in the banking or insurance industry, कि वो क्या उनका job profile है, how they work, number of hours, the pressure, or everything. Like understand, the more you talk to them, people who are having the experience, who are in the industry, the better you get to know. तो सबका बहुत नेगेटिव आउटलुक नहीं होगा, सबका पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, यू हैव टू टॉक टू देम। ठीक है, तो कम्युनिकेट करिए, बाकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे मेन कंसर्न है, या मेन कंसर्न नहीं बोलूंगे, मेन आपका मोटिव है टू गेट डिसेंट जॉब विद अ हैंडसम पैकेज, क्योंकि ग्रेजुएट्स को इफ दे आर गिविंग 70,000 80,000 they will demand that kind of work. SBI PO is probably giving 70,000 80,000 in that range per month, so they will demand that kind of job, right? You get all the benefits, right? Fresh graduates with no experience, you just have to clear the exam stages, तो वहां पे वो चीजें होंगी कि आपसे डिमांड किया जाएगा, बट आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें देख के आपको सोचना है, अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस वट एवर इज योर प्रायोरिटी। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा था, मैंने एक लिस्ट आपको दी थी गाइस कि विच ऑफ द एग्जाम्स इज योर प्रायोरिटी, लाइक आप रैंक भी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है हर चीज में, कि आरआरबी पीओ हम सारे एग्जाम्स देते हैं 100%, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, हम सिलेक्ट करके एग्जाम नहीं देते हैं कि यही देंगे, सिर्फ एसबीआई पीओ ही लिखेंगे इस साल, फिर बाकी देखेंगे अगले साल अगर हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। आप मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, इनमें से आपका कोई एग्जाम क्लियर होता है, हो सकता है आपके पहला प्रायोरिटी 1 आरआरबी पीओ हो, बट आपका क्लियर हो आईबीपीएस पीओ, देन वट एवर इज बेस्ट। क्योंकि कई लोग 3 साल 4 साल से तैयारी करें, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से नहीं हुआ है फाइनल सिलेक्शन, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो भी एक फैक्टर है। तो रैंक अपने हिसाब से करिए, ये मेजर एग्जाम्स होते ही हैं, और कई लोग इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी इंश्योरेंस होती है। अगर कोई बेहतरीन नोटिफिकेशन आता है बीच में तो दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस। फिर हो सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये, फिर आप उस तरीके से क्लर्क, फिर थर्ड इज दिस, बट मल्टीपल एग्जाम्स देने, एक साल में अगर आप ये सारे एग्जाम्स देते हैं, मेजर मेजर प्री और मेंस को पकड़ के चले, तो 12 एग्जाम्स जो आप लिखने जाते हैं, इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से देने पे आपको एक सिलेक्शन मिलता है, इतना कंपटीशन है, यू कांट पिक एंड चूज। जैसे हम बोलते हैं मुहावरा, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या तो फिर आपकी हाँ प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी लेवल की है, पता है कि जो एग्जाम देंगे वो निकलना ही है, क्लियर होगा ही, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस, कई बार स्टेट कट ऑफ होता है कि थोड़ा अप चला गया, आपने तो बहुत मेहनत की थी, वहां पे लक नहीं वर्क किया, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड मल्टीपल एग्जाम्स इसीलिए बिगिनर्स को देने भी चाहिए।
तो ये प्रायोरिटी आपके पास सेट होनी चाहिए दिमाग में कि व्हाट आई वांट पर्सनली, ठीक है, बट यू शुड नो द रियलिटी ऑल्सो। अगर आप यहाँ काम करेंगे व्हाट विल बी योर प्रोफाइल, तो इस चीजों के बारे में पढ़िए, लोगों के इंटरव्यूज देखिए, समझिए, बात करिए। इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, इट्स नॉट ऑल पॉजिटिव, लाइक आई सेड। बाकी अब अगस्त है, तो बेसिकली अगर हम वेट कर रहे हैं अभी भी तो हम बहुत डिले कर रहे हैं। अगस्त से पीओ के एग्जाम्स देना आप स्टार्ट कर देंगे। आईबीपीएस पीओ की डेट आपको पहले ही पता है, प्री 22 23 अगस्त। एसबीआई पीओ का भी लगभग उसके आसपास ही होने वाला है एग्जाम। फिर क्लर्क के एग्जाम्स रहेंगे, तो सबसे पहले एग्जाम्स पीओ के होंगे, फिर आपके क्लर्क के होंगे, फिर लास्ट में आरआरबी के होंगे। इस तरीके से 5-6 महीने हर एग्जाम के लिए बचते हैं, एवरेज 2 से लेके 5 महीने तक। आरआरबी के लिए ज्यादा टाइम, क्योंकि वो ईयर एंड में होगा। बाकी एग्जाम्स के लिए टाइम नहीं है, मतलब बाकी तो और टाइम है ही नहीं, मतलब कम ही है, मिनिमल टाइम बचा, हर एग्जाम के लिए मिनिमल टाइम बचा है आपके पास प्रिपरेशन का। तो अभी चालू करें, लेट ना करें। पीओ के ऑलरेडी कोर्सेज यहाँ पे हमारे पास स्कोर बूस्टर बैच में वी आर रनिंग ऑन टेक्स्ट बुक, इवन ऑन वाईटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीओ का भी सीरीज। बट आई वुड से पेड बैच में एक रूटीन, एक शेड्यूल आपका बन जाता है। इफ यू आर ओके विद इट, डेफिनेटली गो फॉर इट, बाय दिस सुपर पास, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट भी, क्लासेस भी, सब कुछ मिलेगा। क्लर्क की कोर्सेज नेक्स्ट हम वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं नए। कोड यूज करिए हर्षिता फॉर डिस्काउंट ऑन टेक्स्ट बुक, और आज ही एनरोल करिए अगर बैंकिंग में आपने मन बना लिया है टू स्टार्ट अ करियर, ठीक है। एक चीज मुझे जो अच्छी लगी वो कि जॉब मार्केट जब अनसर्टन भी होता है, जब हर जगह से हम सुन रहे होते हैं आईटी सेक्टर ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोग टर्मिनेट हो रहे हैं, जॉब्स जा रही है, बैंकिंग वाले कम से कम उस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि जॉब नहीं जा रही है, वी जस्ट हैव टू वर्क हार्डर। प्रेशर है बट काम है, एम्प्लॉयमेंट है। चलिए, तो ये सुपर पास है गाइस, 1 साल का भी है, 1 रुपए में 2 दिन का भी है। कोड यूज करिए हर्षिता फॉर डिस्काउंट। इसी में सारी क्लासेस, सेक्शंस, कोर्सेज और मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो और डिले मत करो, मेरा बस एक ही मैसेज है, और डिले मत करिए। अगस्त में आप पीओ लिख रहे होंगे प्री, मतलब आप मान के चलिएगा इस अगस्त से जनवरी वाला साइकिल आपका बिजी रहता है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो ये 6 महीने, उस 6 महीने की तैयारी अभी करनी है कि ये 6 महीने स्मूथली आपके एग्जाम्स हो, अच्छे से आप दे पाए अपने एग्जाम्स फॉर सिलेक्शन इन 2026। ऑल द बेस्ट। बाकी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। जो भी आपको डाउट्स हैं वहां पे भी पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू।